देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ। CPC कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज़ ए सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनका क्या होता है कि देखिए, पॉलिसी मैटर्स जो होती है कारपेट इंडस्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, ये सेंटर और स्टेट लेवल पे काम करती है। और ये फ़ख्र की बात है कि हम इसमें जीत के आगे। ये कंटेस्ट जो होता है ये ऑल इंडिया लेवल पे कंटेस्ट होता है। हर स्टेट में कारपेट एक्सपोर्टर्स जो है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो मेंबर होते हैं। और एक जो कंटेस्ट होता है इलेक्शन के बाद, अभी इंशाल्लाह 30 मई को हमारा बोर्ड ऑफ मीटिंग होगा। और जो भी इश्यूज़ हमारी कन्फ्रंट करती है JNK की हमारी कश्मीरी कॉलोनी, वो सारी बातें हम उठाएंगे उधर। और आने वाले दिनों में हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे जो कारपेट इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रही है, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो, वो हम उनके सामने रखें। और JNK गवर्नमेंट को हम अपील करना चाहेंगे, आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे, बोर्ड ऑफ जब मीटिंग होगी तो चेयरमैन सेलेक्ट होंगे, कि चेयरमैन को लेके हम एक बोर्ड मीटिंग पूरी CPC की यहाँ पे करवाएंगे श्रीनगर में। और हम चाहते हैं कि JNK गवर्नमेंट इंश्योर करें कि मैक्सिमम सपोर्ट कैसे हम कारपेट इंडस्ट्री को दिला दें। देखिए, GI टैग तो हमने करवाया, मैक्सिमम इंटरनेशनल अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई GI टैग कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, रिसेंटली नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने उस पर एम्फसाइज़ किया कि GI टैगिंग कितना ज़रूरी है। ऐसी ही फिल्में लगानी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने स्पॉन्सर किया था, जिनके हम बहुत मशहूर हैं, क्योंकि वो बात बहुत दूर दूर तक पहुंची है। ऐसी ही ज़रूरत है मीडिया की और आप लोगों की सपोर्ट की, ताकि लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट्स का पता चले। आजकल आप देख सकते हैं कि मशीन मेड प्रोडक्ट ने धूम मचाई है। हमें कोई चैलेंज नहीं है मशीन मेड से, मगर मशीन मेड को हैंडमेड के नाम पे बेचते हैं, वो एक ज़्यादती करते हैं उस फैमिली के साथ जो हैंड नॉटेड करते हैं, जो अपना खून पसीना इसमें लगाते हैं। हमारी यही अपील होगी कि जो हमारा कारपेट यहाँ पे एक क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल है JNK गवर्नमेंट का, इस एक्ट को इतना सख्त करें ताकि जो हैंडमेड के नाम पे ये गुस्ताखी ना की जाए, ताकि एक फैमिली जो सफ़र कर रही है वो ना करे। और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि CPC में हम चाहते हैं कि नए नए फेसेस आ जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद या हमारे महराज यासीन जान जो हैं, ये नया फेस है, एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करते हैं और ये चुन के आगे हैं। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे और भी नए नए लोग हम चाहते हैं कि इसके साथ जुड़े और कोआ में आ जाए, ताकि JNK की जो कश्मीरी कालीन की रिप्रेजेंटेशन है वो और भी मजबूत। अर्शद साहब, मेरा एक अहम सवाल है आपसे, क्योंकि हम ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे एक्सपोर्ट कारपेट की अगर बात करें, एग्जीबिशंस देख चुके हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जहाँ पे आपने GI टैगिंग की बात की। ओवरऑल अभी ऐसा लग रहा है कि ऑरिजिनल से ज़्यादा जो है मशीन मेड जो है, ओवरऑल उसको रिप्रेजेंट कराया जाता है कश्मीर के नाम पे अक्रॉस द नेशन और आई कैन से इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो क्या ये मान के हम चले कि यही केवल एक मेजर चैलेंज है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कारपेट इंडस्ट्री की वजह से? हर एक चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं, मगर ये एक बड़ा एक चैलेंज है। ये हमने पीयूष गोयल साहब के साथ भी उठाया है। उन्होंने मेजर्स भी कहा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन आ गया है, अब इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम जो भी आता है डिस्पेंसेशन पे उनके साथ सेंट्रल लेवल पे और JNK गवर्नमेंट के साथ भी ये उठाएंगे, क्योंकि हम पहले ही स्टार्ट किया कि एक्ट को सख्त करने की ज़रूरत है, वरना हमारी कालीन को एक माइनर नहीं मेजर चैलेंज है।